इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनीष तिवारी। सर, कल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, ऐसा है कि अप्रैल 2020 से भारत चीन की सरहद के ऊपर तनाव है। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो, चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। चीन की फौज को पीएलए को खदेड़ रहे हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर ये दर्शाते हैं कि किस तरह से पीएलए को और चीन की फौज को भारत के जो सैनिक हैं उन्होंने पीट के खदेड़ा। पर जो गंभीर और संवेदनशील विषय है कि ये क्यों हो रहा है, चीन भारत की सरहद के ऊपर तनाव क्यों बढ़ा रहा है, चीन की मंशा क्या है, चीन का जो रुख है वो भारत के प्रति इतना उग्र क्यों है, इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत संसद में है। और इसीलिए मैंने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव दिया। सर, यूएस भी अब तो भारत के साथ में खड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो है जब दूसरे देश भी साथ में खड़े हुए, कभी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई किसी के साथ खड़ा होता है। अमेरिका अपने सिवाय अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। साफ तौर पर मनीष तिवारी का ये कहना है कि कोई दूसरा देश किसी के साथ में तभी खड़ा होता है जब उसकी अपनी जो है कुछ महत्वाकांक्षाएं हो, तो ऐसे में किसी और के ऊपर तो भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रही बात जो है विपक्ष की रणनीति की, तो वो यही चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और उसी मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर हमारे साथ। सर, बीजेपी कह रही है कि जब 1 इंच जमीन ली नहीं गई तवांग में, तो निशाना क्यों बना रहा है विपक्ष मोदी को? देखिए, विपक्ष सिर्फ चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर एक चर्चा हो जाए, पूरी चर्चा हो जाए, क्योंकि 5 साल से हम देख रहे हैं कि चाइना की जो नजरें हैं हमारे देश में, आप डोकलाम से शुरू करके देखिए 2017 में, और उसके बाद गलवान, देप्सांग, तवांग, एक जगह में वो लोग LAC को बदलने की कोशिश में कर रहे हैं। तो इसमें क्या विचारधारा है हमारे पार्टी के, हमारे सरकार के माफी, और हमारी सरकार क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? ये वक्त आ गया है कि देश की जनता को जरा समझाएं उनकी पॉलिसी क्या है। फौज के खिलाफ कोई नहीं, हम सारे फौज के साथ हैं। ये हमारे जो सेना ने दिखाए जो वीरता, जो साहस, ये तवांग के जो घटने में ये 9 दिसंबर को, ये तो अभी कई साल से दिखा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनकी तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि राजनीतिक नेतृत्व जो है उनका मन किसी को नहीं जानता, उनका इरादा, उनका काम क्या क्या है इस विषय की। यही हमारा प्रश्न है, और इसके ऊपर अगर आके चर्चा करें, प्रश्न का जवाब दे दें, लोग संतुष्ट होंगे। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि कुछ गलती हुई है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। आप देखिए कि जब 1962 में जो चाइना युद्ध हुआ था, नेहरू साहब ने पार्लियामेंट को बुलाया, पार्लियामेंट को पूरा समझाया, चर्चा, जब उसी वक्त आक्रमण चल रहा था पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही थी। आजकल कुछ नहीं है, क्यों? विपक्ष की जो बैठक हुई है उसमें तय किया गया है कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाएगा, तवांग के मुद्दे पर, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा है, चर्चा नहीं हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, जवाब नहीं मिल रहा है, इस वजह से विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। देखिए, ये विपक्ष ज़बरदस्ती कांग्रेस की चाल में फंस गया है, क्योंकि विपक्ष मतलब कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस के तार, कांग्रेस पार्टी ने क्या अनुबंध किया था और सोनिया गांधी ने क्या वहाँ हस्ताक्षर किए थे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की सरकारी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ही वहाँ की PLA में रहते हैं। तो ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने क्या अनुबंध किया, क्या समझौता किया, क्या MOU किया, इस बात की जानकारी चाहिए थी। और उनका जो पैसा उन्होंने किस बेसिस पर यहाँ लिया, और पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में आया, उसका क्या हुआ, इस बात को टालने के चक्कर में विपक्ष को गुमराह करके और ये इशू बनाया जा रहा है। जबकि NDA के समय में ही ये डिप्टी स्पीकर ने राज्यसभा में कल कहा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ऐसे विषयों पर खाली स्टेटमेंट होता है, क्लैरिफिकेशन नहीं होता। स्टेटमेंट में स्पष्ट रक्षा मंत्री ने अपनी स्थिति, चाइना की स्थिति, हमारे जवानों की स्थिति और हमारी सेना का शौर्य सब स्थापित किया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि राज्यसभा में तो नियम के तहत सवालों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वो भी सरकार नहीं दे रही है। नहीं, सवालों का जवाब अलग बात है।
स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन हमेशा नहीं होता ऐसे विषयों पर। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं, इन पे क्लैरिफिकेशन में कोई कुछ भी बात कहे इसका मतलब नहीं होता है। और अब तो अमेरिका ने भी जो है भारत का जो है समर्थन किया है कि चीन एक तरीके से जो है अपनी जो उसकी दुर्भावना है वो जाहिर कर रहा हो। अमेरिका जैसे देश भी साथ में खड़े हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी इनको बेसिक बात क्या है कि जो पूरा विपक्ष कांग्रेस की चाल में फंस गया है। विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि इसमें कांग्रेस के साथ कितना रहा जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो राजीव गांधी फाउंडेशन और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनको बचाने में लगे हैं कि डोकलाम के समय पर देश से युद्ध हो रहा है, जिस देश से हमारा दुश्मनी है, उसके एम्बेसडर्स के साथ उनकी एम्बेसी में जाकर राहुल गांधी का मिलना और पहले मना करना, फिर वहां से जब कंफर्म हुआ तो इसको दाएं बाएं करना, इसका अभिप्राय क्या है? यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का ये कहना है कि समूचा विपक्ष एक तरह से कांग्रेस की चाल में फंस रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। मनोज झा हमारे साथ। सर, विपक्ष विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जब 1 इंच भी जमीन ली नहीं गई, छीनी नहीं गई, तो मोदी जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? नहीं, तो उनके सांसद का बयान क्या है छोड़ दीजिए। भूटान क्या कन्वे कर रहा है हमको, ये देख लीजिए। खुद माननीय रक्षा मंत्री ने गलवान के बाद क्या कहा था वो देख लीजिए। आपकी ये जो ब्रेजन डिनायल वाली डिप्लोमेसी है ना, उसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगत रहा है। ब्रेजन डिनायल में डिप्लोमेसी नहीं चला करती है। जवान उसके पीछे पूरा देश खड़ा है, लेकिन जवान की आड़ लेकर के अपनी फेलियर को मत करें। विपक्षी सांसद लगातार तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में इसको लेकर हंगामा हो रहा है और राज्यसभा से देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम विपक्षी सांसद अब वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम विपक्षी सांसद हैं जो वॉकआउट करके आ गए हैं बाहर, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये सरकार से चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको कबूल नहीं कर रहा है, सरकार नहीं मान रहा। इसी वजह से ये तमाम विपक्षी सांसद एकजुट होकर के सदन से बाहर आए हैं, वॉकआउट किया है। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी और आज एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीरें, जब तमाम विपक्षी सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को जो जवाब देना चाहिए था वो सरकार से नहीं मिला है, और इसी वजह से जब तक सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती या जवाब पर स्पष्टीकरण नहीं देते रक्षा मंत्री, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और ये मांग भी यूं ही जारी रहेगी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तवांग की घटना को लेकर के भले ही रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया हो, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन। नासिर जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने खुद तो बयान दे दिया, जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी है। हम लोगों ने बयान की मांग नहीं की थी, हम लोगों ने चर्चा की मांग की थी। पिछले 2 साल से लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, और संसद में अगर चर्चा ना हो तो कहाँ चर्चा होगा। सुरक्षा का मामला है, हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ है, हमारी ज़मीन पे ब्रिजेस बनाए गए हैं, वहाँ पे कई विलेजेस का कंस्ट्रक्शन हुआ है, PLA आर्मी का सब डिविजनल ऑफिस का कंस्ट्रक्शन हुआ है, टावर्स इंस्टॉलेशन किए गए हैं, और वहाँ हाईवे रोड्स बनाए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे हम लोग चर्चा जाते हैं। ये कंप्लीट डिप्लोमेटिक फेलियर है, सरकार इसीलिए चर्चा से लगातार भागते जा रही है। इस सबके बीच में चीन ने भी एक बयान दिया है और चीन की तरफ से कहा गया कि उल्टा भारतीय सेना जो है उनके इलाकों में दाखिल हुई थी। देखिए, भारतीय सेना उनके इलाकों में दाखिल हुई या उनकी सेना हमारे इलाके में दाखिल हुए, इसका इंफॉर्मेशन उनको संसद को देना पड़ेगा। आज अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि 1 भी इंच पे ऊपर कब्जा नहीं हुआ, उस स्टेटमेंट के पीछे वो छिप के आज ये कह रही कि हम लोगों ने कहीं कब्जा नहीं किया, हम लोगों ने कोई अग्रेशन हम लोगों ने दिखाया नहीं, हम लोगों ने कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है। और उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई कमांडर टू कमांडर लेवल भी डिस्कशन इसके ऊपर नहीं होंगे, ना ही हम पीछे हटेंगे। तो एक्चुअल मामला क्या है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, पब्लिक डोमेन में बहुत सारे पिक्चर्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे राइटअप्स आए हैं। तो असल मामला क्या है, इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए। ये बातचीत करने के लिए रेडी नहीं। एक स्टेटमेंट, 2 पैराग्राफ के स्टेटमेंट से ये मसला हल नहीं हो सकता। हम लोगों को पूरी जानकारी चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, अमेरिका भी भारत के साथ में है, तो ऐसे में देश में के भीतर राजनीति होना इस मुद्दे पर सही है क्या? देखिए, देश में राजनीति नहीं हो रही है, इंफॉर्मेशन की मांग कर रही है। जब सरकार का डिप्लोमेटिक फेलियर होता है तो अपोजिशन की तरफ से मांग होती है कि भैया कि इसके ऊपर बताइए कि आप किए क्या हैं, असल मसला क्या है। क्योंकि अगर हम लोगों को अगर वो हमारी टेरिटरी में आ गए हैं तो स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हम उनको कैसा एंगेज करेंगे, किस लेवल पे बातचीत होगी, और क्या इंटरनेशनल फोरम्स में इस बात को उठाएंगे, इस चीज़ पे क्लैरिटी होना चाहिए। यानी साफ तौर पर
कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन, इनका ये कहना है कि हम स्पष्टीकरण चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो कि आखिर हुआ क्या कुछ था। तवांग के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दे दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी हमलावर है और चर्चा की मांग कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय जी, सरकार की तरफ से बयान दे दिया गया, लेकिन अभी भी आप लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो भारत की सेना के गौरव को, उनके शौर्य को नमन है, उनकी वीरता को नमन है। भारत की सेना ने अपनी शहादत दे के गलवान में हमारी सीमा की रक्षा की, डोकलाम में सीमा की रक्षा की, अब ये तवांग में भारत की सेना के गौरव को नमन है, उन्होंने हमारी सीमा की रक्षा की। लेकिन भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार, इस सरकार का निकम्मापन यह है कि पूरी दुनिया में चाइना को क्लीन चिट देते हुए घूमते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद चीन को क्लीन चिट देते हैं। अगर भारत की सेना कार्रवाई की इजाजत चाह रही है तो मोदी जी की सरकार क्यों पीछे हट रही है? आप तो कहते हैं आप 56 इंच के सीने वाली सरकार। कार्रवाई तो की ना, जो घुस रहे थे उनको खदेड़ दिया गया। तो मेरा ये कहना है, और आपने गलवान के बाद क्या किया था? आपने कहा था हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, आपका तो व्यापार बढ़ गया। यानी भारत से एक्सपोर्ट जो होता है चाइना का मटेरियल और व्यापार, उसमें 37% की कमी आई, और जो इंपोर्ट होता है, आयात होता है, यानी चाइना को जो हजारों करोड़ का व्यापार हम देते हैं, उसमें 31% की वृद्धि हुई। ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए आपके माध्यम से। इसके साथ साथ डोंगफोंग नाम की एक कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है चाइना की, उसको हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का ठेका दे रही है। कह रही है वहां के लोगों का डेटा कलेक्ट करो। धलौरा एक जगह है गुजरात के अंदर, 23,000 करोड़ का एमयू साइन किया है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। तो चीन के मामले में आप सदन के अंदर चर्चा कीजिए और इन सारे विषयों का जवाब दीजिए। जब आपने कहा था हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, तो उन आर्थिक प्रतिबंधों का क्या हुआ? तो ये आपने कहा था कि हमारी सीमा की रक्षा होगी। आप बताइए कि भारत की सेना कार्रवाई की मांग करती है, भारत की सेना कार्रवाई की इजाजत चाहती है, मोदी जी की सरकार गतिरोध यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल, फिलहाल ये गतिरोध यूं ही जारी रहेगा जब तक चर्चा के लिए तैयार नहीं होती सरकार, और इस मुद्दे पर अपने रुख या विपक्षियों के जो सवाल है उनका जवाब नहीं मिल जाता।